जय माता रानी दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में होलाष्टक कब आरंभ होने वाला है और समाप्त कब होगा। होली का त्यौहार कब हम मनाएंगे, होलाष्टक के दौरान कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए, किस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने चाहिए, और यदि आप जाने अनजाने में भी जो कार्य हमारे शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में करना मना माना जाता है उन कार्यों को कर भी लेते हैं, तब इससे आपके भविष्य पर क्या फर्क पड़ता है। होलाष्टक का हमारे पुराणों के अनुसार क्या महत्व होता है, इसकी कथा क्या है, तथा इस दौरान हमें क्या नए कपड़े खरीदने चाहिए अथवा नहीं खरीदने चाहिए, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। होली का नाम आते ही मन में तरह तरह के कलरफुल से विचार आने लगते हैं और इन्हीं की शुरुआत सबसे पहले होलाष्टक से होती है। होलाष्टक क्या होता है, पहले हम यह जानते हैं। होलाष्टक का मतलब होता है होली से 8 दिन पूर्व। इसका मतलब होता है धुलंडी से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने की मनाही सख्त रूप से बताई गई है। होलाष्टक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, होली और अष्टक, जिसका मतलब होता है होली के 8 दिन। होलाष्टक फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होकर के फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहती है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण ही इसे होलाष्टक भी कहा जाता है। यदि इसे हम दूसरे तरह से समझते हैं तो हम यह भी इसे कह सकते हैं कि हमें होली के आने की पूर्व सूचना जो है वह होलाष्टक से ही मिलती है। होलाष्टक के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य करने मना किए जाते हैं। कहते हैं होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह बहुत ही उग्र स्वभाव में होते हैं, क्रोध स्वभाव में होते हैं। इनका जो प्रभाव होता है किसी भी आम जो मनुष्य होते हैं उन पर बहुत ही बुरा होता है। इसी के कारण किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करना मना किया जाता है। कहते हैं यदि होलाष्टक के दौरान आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर भी लेते हैं ना, तब उसका जो फल है वह बहुत ही बुरा प्राप्त होता है। इसके जो मिलने वाले प्रभाव होते हैं, जो फल होते हैं, वह मनुष्य को तुरंत नजर नहीं आते हैं। साल 2 साल में इससे इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां मनुष्य के जीवन में आ सकती है कि उसका पूरा का पूरा जीवन ही तबाह हो सकता है। सनातन धर्म में हम जितने भी कार्य करते हैं वह सभी शास्त्रों के अनुसार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्य करने से जीवन में सरलता आती है, सुगमता आती है और बड़े बड़े संकट भी बहुत ही आसानी से सहज से पार कर सकते हैं। परंतु इन नियमों को नहीं मानने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में अक्सर कठिनाई बनी रहती है, परेशानी बनी रहती है। जो लोग होलाष्टक के समय विवाह करते हैं, वाहन खरीदते हैं या गृह प्रवेश करते हैं, नए कार्यों को आरंभ करते हैं, उन्हें भविष्य में इतनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी तो जो नौबत होती है वह मृत्यु तक भी आ जाती है। और इससे जो है मनुष्य को या मानव जीवन की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। कई बार या फिर यूं कहें कि अक्सर ऐसा होता है कि होलाष्टक के दौरान यदि शुभ कार्य आप करते हैं तब उसका प्रभाव आपको तुरंत या फिर 1 साल में, 1.5 साल में नजर नहीं आते हैं। इनका प्रभाव अक्सर 2 साल 3 साल के बाद नजर आता है और सालों साल इसका दुष्प्रभाव फिर चलता है। इसलिए होलाष्टक के दौरान कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गहने, जेवर या श्रृंगार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की सामग्री भी महिलाओं को खरीदने से बचनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होली के दौरान नए वस्त्र खरीदते हैं, तो अब उनके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे क्योंकि यह पूछे जा रहे हैं क्या इस दौरान में नए वस्त्र को नहीं खरीदा जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप वस्त्रों का चयन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन के बाद माना जाता है सभी बुरी चीजें जल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। होलाष्टक के दौरान जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, ऊपरी बाधाएं होती हैं, वह बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान जो भी नवविवाहित स्त्रियां होती हैं या नवविवाहित जोड़े होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को घर से बाहर ज़्यादा समय तक नहीं बिताना चाहिए।
होलिका दहन के बाद सभी चीज़ें शुभ हो जाती हैं और हर चीज़ों से जो बुरी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं वह भी अपने प्रभाव को खत्म हो जाती हैं। तब इन सभी कार्यों को करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, आप उसे आराम से कर सकते हैं, बल्कि वह और भी शुभ होता है। वस्त्र का चयन आप कर सकते हैं, वस्त्र आप खरीद सकते हैं। हाँ, कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जब आप होली के लिए किसी भी वस्त्र को खरीदते हैं तो सबसे पहले देव स्थान में जरूर चढ़ाना चाहिए। देव स्थान पर उन वस्त्रों को चढ़ाने से यदि किसी भी प्रकार का वस्त्रों के साथ दोष आ भी रहा होता है तो वह समाप्त हो जाता है। उनकी जो शक्तियाँ होती है वो समाप्त हो जाती हैं और जो शुभ जो मांगलिक चीज़ें होती हैं वह आपके साथ घटनी आरंभ हो जाती हैं। तो इस बात का तो जरूर ही ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं साल 2024 में होलाष्टक कब से आरंभ होने वाला है। दोस्तों, यह 17 मार्च से आरंभ होगा और 24 मार्च को इसकी समाप्ति होने वाली है। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो 24 मार्च को होलिका दहन है, इसके बाद 25 मार्च को होली मनाई जाएगी, जिस दिन हम रंगों का त्योहार मनाते हैं और इस दिन से सभी प्रकार के शुभ कार्य शुभ माने जाते हैं करने और उनसे जो फल प्राप्त होते हैं वह भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है, इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि होली से 8 दिन पूर्व भक्त प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय भक्त रहे हैं, उन पर उनके पिता ने हिरण्यकश्यप ने जो है बंदी बना करके मृत्यु की तरह तरह के पीड़ादायक यातनाएं दी थी, परंतु प्रहलाद विचलित तनिक भी नहीं हुए थे और मृत्यु के जैसे दिए जाने वाले पीड़ा के बावजूद भी वह भगवान श्री नारायण के भक्ति में लीन रहे। इस तरह से प्रहलाद के 7 दिन पीड़ा युक्त बीते और 8वें दिन जब उनकी परेशानी समाप्त नहीं हो रही थी और इससे हिरण्यकश्यप और भी अधिक आग बबूला हो उठा, उन्होंने अपनी बहन होलिका, जिन्हें कि एक वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त था कि वह अग्नि से कभी भी नहीं जल सकती है, एक ऐसे दुसाले को ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में जा बैठी। इसके बाद हवा की ऐसी तेज आंधी आई, ऐसा हवा का झोंका चला जिससे वह दुसाला उड़ करके प्रहलाद के ऊपर जा चला। इस घटना से प्रहलाद को जीवन का दान मिला। इसके बाद अग्निदेव भी शांत पर गए, शीतल हो गए। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में भारतवर्ष के प्रत्येक घरों में मनाया जाता है। होलाष्टक के दौरान कुछ विशेष बातों का और भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का हवन या अन्य प्रकार के व्रत त्योहार यदि आप नया उठाना चाहते हो तो भी नहीं उठाना चाहिए, या कोई नवीन प्रकार के हवन आप करना चाहते हो तो उससे भी दूरी बना के रखनी चाहिए। जो पूजा पाठ प्रतिदिन आप कर रहे हो या फिर दैनिक दिनचर्या में वह पहले से ही किए जा रहे हो, उन्हीं कार्यों को करें। अलग से किसी भी आप नए नियम को या नए पर्व त्योहार को उठाने की गलती न करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगता हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी ज्ञान की कुछ बातें पता चले, क्योंकि यह हमारी सनातन परंपरा है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को पूर्व में ही होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।